हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एसिड बेस का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसिड एंड बेस का। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्वेंट सिस्टम है और ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको थोड़ा सा नेम से पता लग रहा होगा। सॉल्वेंट सिस्टम मतलब क्या, सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो ऑटो आयनाइजेशन मतलब क्या है कि इसमें क्या है, ऑटो आयनाइजेशन होगी। जो सॉल्वेंट होगा वो पहले क्या होगा, खुद ही ब्रेक होगा, ठीक है। तो ऑटो ये सॉल्वेंट से कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज किया था? दिस कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय फ्रैंकलिन। ये बात याद रखना, फ्रैंकलिन ने दिया था, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसने अपना नाम ही नहीं दिया कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग या सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिन सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। तो डिसॉल्व होने पर वो हमें क्या दे, कटायन करैक्टरिस्टिक दे हमें। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो सब्सटेंस था वो क्या है, एसिड दे। आप सिंपल भी कह सकते हो कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सॉल्वेंट में, उसको हम बोल देंगे एसिड। और अगर हम बेस की बात करें तो जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, अमोनिया ले लो, कोई और भी ले सकते हो। तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद जब भी हम उसको सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो अगर एनायन देगा, एनायन करैक्टरिस्टिक देगा, तो वो क्या होगा, हमारा बेस, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा बेस। सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर वो नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सॉल्वेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। अब इसको हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे वो कटायन को इंक्रीज कर रहा है और कैसे वो अनायन को इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के जब ऑटो आयनाइजेशन होती है, मतलब वो ब्रेक होता है, तो हमारे पास कटायन और हमें क्या मिलता है, एनायन मिलता होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने सॉल्वेंट ले लिया वाटर, मैंने सॉल्वेंट कौन सा ले लिया, मैंने सॉल्वेंट लिया वाटर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, आयोनाइज करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड एक आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, कटाइन, और ये क्या हो गया, एनाइन, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो, एक बीकर में हमने क्या लिया, वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया, ठीक है। वाटर क्या ले लिया मैंने, सॉल्वेंट ले लिया। अब इस वाटर के सॉल्वेंट में ऑलरेडी H3O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस पड़े हुए हैं, प्रेजेंट है। फिर इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl, ठीक है, एक सब्सटेंस ऐड करा। अब मुझे चेक करना है ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो मैं अब क्या करती हूँ, HCl को जब सॉल्वेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये H इसके पास चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो देखा जाए तो जब मैंने इसको डिसोसिएट किया HCl को, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, कटाइन आया, ठीक है, कटाइन आया ना, देखो यहाँ पे सिमिलर, ये क्या हो गया, सेम। तो मेरे पास क्या आया, कटाइन आया। तो HCl को मैं क्या बोलूँगी, HCl इज एसिडिक इन नेचर। वहीं अमोनिया को मैं वाटर में ट्रीट करूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे आएगा, एक आएगा अमोनियम आयन, ठीक है, और साथ में आएगा OH नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास सॉल्वेंट में इंक्रीज हुआ, वाटर के सॉल्वेंट में वो इंक्रीज हुआ अनायन, वो क्या इंक्रीज हुआ है, अनायन। तो मैं यहाँ पे देखो अनायन करैक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रही है, तो अमोनिया क्या है, हमारा बेस है, अमोनिया क्या है, मेरा बेस है, और HCl क्या है, मेरा
एसिड है। अब इस बात को याद रखना, अमोनिया क्या है, बेस, और एसिड, और HCl क्या है, एसिड। क्यों? क्योंकि जब हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, कटाइन इंक्रीज हुआ है, और जब मैंने अमोनिया को वाटर में डाला तो मेरे पास यहाँ पे OH आयन इंक्रीज हुए। तो इसीलिए जो अमोनिया है वो बेस है और जो HCl है वो क्या है, एसिड है। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ कटायन और अनायन की बात की गई है, वो भी सॉल्वेंट पे डिपेंड है, पूरी तरह से सॉल्वेंट पे डिपेंड है। साथ में क्या निकल रहा है, साथ में क्या बच रहा है, वो हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें क्या देखना, कटायन और अनायन कौन सा बन रहा है सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम अमोनिया की। अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, ऑटो आयनाइजेशन होगी इसकी, तो NH4 प्लस एंड NH2, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, कटायन एंड अनायन कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। अगर तो कोई सब्सटेंस ये NH4 पॉजिटिव देगा तो वो एसिड हो जाएगा, अगर वो NH2 नेगेटिव देगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, अमोनिया में डिज़ोल्व करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बना, NH4, ठीक है, क्लोरीन चले गए यहाँ से नेगेटिव, एंड यहाँ से क्या बन गया, Cl नेगेटिव, अमोनिया बाहर गया तो Cl नेगेटिव। अब इसने क्या दिया, देखो कटाइन दिया, कटाइन दिया ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया मेरा, एसिड। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया मेरा, एसिड। अगर मैं वहीं पे बात करूँ पोटाशियम अमाइड की, पोटाशियम अमाइड को जब मैं वाटर में अमोनिया में डिज़ोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव, एंड साथ में मेरा बनेगा NH2 नेगेटिव। अब इसने क्या दिया है आपको, अनाइन दिया है, ठीक है, NH2 क्या दिया आपको, अनाइन दिया है, तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ बेस, ठीक है, ये क्या एक्ट करेगा, एज अ बेस। अब आपको इतना भी पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास बनता है सॉल्ट, हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता होता है। तो हमें यही चेक करना है कि सॉल्वेंट सिस्टम इसके लिए ट्रू है या नहीं है, कि जब हम अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम अमाइड को, अमोनियम ही सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट नहीं चेंज होगा, सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, अमोनिया ही रहेगा, इसमें रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है या फिर नहीं होती है। तो जब मैंने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड पोटाशियम अमाइड को मैंने रिएक्ट करा तो मेरे पास क्या बना, KCl। अब आपको पता है KCl क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, क्योंकि आपको ये पता है NaCl सॉल्ट है तो KCl भी क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में मुझे क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल क्या मिले, अमोनिया के। तो यहाँ पे हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई, सॉल्ट की। ये हमारा एसिड था, ये हमारा बेस था, और ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो अमोनिया में ये रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या है, सेट है, कि जो HCl है वो एसिड ही एक्ट कर रहा है, और जो आपका पोटाशियम जो अमोनियम था, अमोनियम क्लोराइड, वो क्या था आपका, एसिड ही रिएक्ट कर रहा है, और पोटाशियम अमाइड आपका क्या कर रहा है, एज अ बेस ही रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, अब ऑटो आयनाइजेशन करनी है आपने, कमेंट सेक्शन में करके दिखाना फटाफट से। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 की आपने ऑटो आयनाइजेशन करके दिखानी है, और उसके बाद आपने बताना है कि जो NOCl है वो एसिड है या फिर बेस है, और या NaNO3 एसिड है या फिर बेस है। ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, आपने करके बतानी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आई होप आप इसको इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्वेंट सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। अगर हम लिमिटेशन की बात करें सॉल्वेंट सिस्टम की, तो सॉल्वेंट सिस्टम था, उसने जस्ट फोकस करा किस पे, आयनिक रिएक्शंस पे, सिर्फ आयनिक रिएक्शन पे, जिसमें क्या हो रहे थे, आपके आयंस बन रहे थे। जैसे हमने क्या लिया था, HCl, ठीक है, तो इसमें हमें कटायन और अनायन हमारे बन रहे थे। वैसे ही हमने NH4 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बन रहे थे, अनायंस हमारे फॉर्म हो रहे थे। और हमने सिर्फ क्या करा, सॉल्वेंट की ही हमने क्या देखी है, केमिकल प्रॉपर्टी देखी। सेकेंड बात वो कहता है कि इसने क्या करा,
इग्नोर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसने फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दिया जो कि क्या थी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया इसने, इग्नोर कर दिया। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट की पावर, किसी भी सॉल्वेंट की क्या होती है, पावर, कि किसी सॉल्वेंट में कितनी पावर है कि वो क्या कर दे, किसी भी सब्सटेंस को क्या कर दे, इजीली आयोनाइज कर दे। तो इसने क्या करा कि सॉल्वेंट की खुद की पावर देखी, ठीक है, दूसरों को आयोनाइज करवाने की टेंडेंसी नहीं देखी। तो इसने यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई काम नहीं रखा, इसने जस्ट क्या देखा कि आयोनाइज हो रहा, कटाइन बन रहा है, तो दैट्स क्या है, एसिड है, और अनाइन बन रहा है तो क्या है, बेस है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो इनसे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो सॉल्वेंट सिस्टम था वो सिर्फ आयनिक स्पीशीज के लिए था, ठीक है, वो सिर्फ क्या था, आयनिक स्पीशीज के लिए था जो कि सॉल्वेंट में बनती हैं, एंड कुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द सॉल्वेंट विच आर नॉट कंडक्टिव टूवर्ड इन आयन फॉर्मेशन, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था जिसमें आयंस नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर बाय चांस किसी में आयंस नहीं बनते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट सिस्टम उस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं था। तो यही कुछ इसकी लिमिटेशन थी जिस करके ये जो सिस्टम है ये आगे नहीं बढ़ सका। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक लुईस बेस एसिड, लुईस कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ लिंक हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया साइट्स के लिंक हैं, आप कहीं पे जाके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।